जुबली हिल्स की इंतखाबी मुहिम के लिए 3 वज़रा और कारपोरेशनों के 20 सदूर नशीन को जिम्मेदारी। हर वजीर 2 बल्दी डिवीजन के इंचार्ज होंगे। ज़मीनी चुनाव में कांग्रेस की कामयाबी के लिए सरगर्मियों का आगाज। कांग्रेस पार्टी ने जुबली हिल्स असेंबली हल्के के ज़मीनी चुनाव की इंचार्ज और पार्टी की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए 3 वज़रा को बतौर इंचार्ज मुकर्रर किया है। इलेक्शन कमीशन ने अगरचे ज़मीनी चुनाव के सिलसिले में ताहाल कोई फैसला नहीं किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अभी से हल्के पर तवज्जो मरकूज कर दी है। वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर, जो हैदराबाद के इंचार्ज वजीर हैं, के अलावा वजीर ज़राअत टी नागेश्वर राव और वजीर लेबर जी विवेक वेंकट स्वामी को इंतखाबी हिकमत अमली और कायदीन को बेहतर तालमेल के जरिए पार्टी को मुस्तहकम करने की जिम्मेदारी दी गई है। हर वजीर को 2 बल्दी डिवीजन का जिम्मेदार मुकर्रर करते हुए इनके 7 मुख्तलिफ कारपोरेशनों के सुदूर नशीन की टीम को मुंसलिक किया गया है। वज़रा और इनकी टीम अपने अलाट करदा बल्दी डिवीजन में सरगर्म हो जाएंगे और सरकारी स्कीमात के बारे में आवाम को वाकिफ कराएंगे। 3 वज़रा के ग्रुप्स में 20 कारपोरेशनों के सदूर नशीन को शामिल किया गया है। वज़रा को इंचार्ज मुकर्रर किए जाने से जुबली हिल्स में इंतखाबी सरगर्मियों में शिद्दत पैदा हो जाएगी। तिब्बी अखराजात से तेलंगाना के ख़ानदान गुर्बत का शिकार। तेलंगाना के शहरी और देही इलाकों में रहने वाले लोग इलाज के भारी अखराजात के बाद शदीद माली दबाव का शिकार हो रहे हैं और इसकी वजह से कई ख़ानदान गुर्बत का शिकार भी हैं। बिलखुसूस वो लोग जो खातिर खा इंश्योरेंस नहीं रखते या काबिल गुंजाइश इलाज इन्हें मैसर नहीं होता। तेलंगाना में देही इलाकों में रहने वाले ख़ानदान दवाखानों के इलाज पर सालाना 3022 करोड़ रुपये खर्च करते हैं, जबकि शहरी इलाकों में 1804 करोड़ रुपए के अखराजात किए जाते हैं। गरीब और नादिर आवाम के लिए सरकारी अस्पतालों में म्यारी तिब्बी सहूलियात की फराहमी हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी है, ताकि हर फर्द को बिला तफरीक इलाज की सहूलत मैसर हो और सेहत को बुनियादी इंसानी हक समझा जाए, ना कि सिर्फ अमीरों का हक। अगर सरकारी दवाखानों में सहूलियात का फुकदान हो तो इसका सबसे बड़ा नुकसान गरीब आवाम को होता है, जो निजी अस्पतालों के महंगे इलाज का खर्च बर्दाश्त नहीं कर सकते। डॉक्टरों की कमी, दवाओं की किल्लत और मशीनरीज की नाकामी जैसे मसाइल आवाम की ज़िंदगियों को ख़तरे में डाल देते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हुकूमत सेहत के शूबे को अपनी अवलीन तरजीह बनाए, बजट में खातिर ख्वाह इजाफा करे और हर ज़िला व गाँव में म्यारी इलाज की सहूलियात यकीनी बनाए, ताकि कोई भी शहरी सिर्फ गुर्बत की वजह से सेहत की बुनियादी सहूलत से महरूम ना हो सके। वज़ीर आज़म मोदी वही करेंगे जो ट्रंप कहेंगे। राहुल गांधी का बयान। मरकजी हुकूमत ने मईशत, दिफा और खारजा पॉलिसियों को तबाह करके रख दिया। कांग्रेस लीडर का इल्ज़ाम। लोकसभा में राहुल गांधी ने जुमेरात को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि बीजेपी की मरकजी हुकूमत ने हिंदुस्तान की मईशत, दफाई पॉलिसी और खारजा पॉलिसी को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया है। इन्होंने ये भी दावा किया कि मोदी सिर्फ अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के अहकामात पर अमल करेंगे, खुद कोई फैसला नहीं लेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि आज हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ा मसला ये है कि इस हुकूमत ने हमारी माशी, दिफाई और खारजा पॉलिसी को बर्बाद कर दिया है। वो मुल्क को पस्ती में ले जा रहे हैं। इन्होंने दावा किया है कि मुल्क की इक़्तिसादी हालत इस कदर ख़राब हो चुकी है कि खुद अमरीकी सदर ट्रंप ने इसे मुर्दा मैशत करार दिया है। ख्याल रहे कि ट्रंप ने हिंदुस्तानी अशिया पर 25% टैरिफ आयत करने का ऐलान करते हुए कहा कि हिंदुस्तान और रूस अपनी तबाहाल मैशियतों के साथ मिलकर गड़े में जा सकते हैं। इस पर रद्दमल देते हुए राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के अहाते में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ट्रंप ने खुद कहा कि वो दुरुस्त है। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना के सिवा सबको मालूम है कि हिंदुस्तान की मईशत डेड यानी बर्बाद हो चुकी है। इन्होंने मज़ीद कहा कि आप लोगों को नहीं मालूम कि मईशत तबाह हो चुकी है, बीजेपी ने सब कुछ ख़त्म कर दिया है, फिर हैरत क्यों। फ्रांस और दिगर 14 ममालिक की दुनिया भर से फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने की अपील। फ्रांस और दिगर 14 ममालिक की जानिब से दुनिया भर से फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने की अपील की गई है। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि फ़्रांस और 14 दिगर ममालिक ने अक़वाम मुत्तहिदा की एक कॉन्फ्रेंस में न्यूयॉर्क कॉल पर दस्तखत किए हैं, जिसमें दुनिया भर से फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का मुतालबा किया गया है। न्यूयॉर्क कॉल में इन 15 ममालिक ने
فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کی خواہش یا اس معاملے پر مثبت غور کا اظہار کیا ہے اور دنیا بھر کے ان ممالک سے اپیل کی ہے جو اب تک ایسا نہیں کر سکے یا بھی اس معاملے میں شامل نہیں ہوئے۔ اجتماعی اپیل میں دو ریاستی حل کی حمایت کا اظہار، فوری جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا ہے اور انسانی امداد تک بلا روک رسائی کو یقینی بنانے کی کوششوں پر بھی زور دیا گیا ہے۔ یہ بیان اندورا، آسٹریلیا، کینیڈا، فن لینڈ، فرانس، آئس لینڈ، آئرلینڈ، لگزمبرگ، مالٹا، نیوزی لینڈ، ناروے، پرتگال، سان مارینو، سلووینیا اور اسپین کے وزراء خارجہ نے مشترکہ طور پر جاری کیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت کے خلاف اپنے بیانات کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے ایک اور سخت بیان دیا ہے۔ انہوں نے بھارت کی معیشت کو مردہ یعنی ڈیڈ قرار دیا اور کہا کہ بھارت کا جھکاؤ روس کی طرف ہے جو امریکہ کی مفادات کے خلاف ہے۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ بھارت نہ صرف روس سے قریبی تعلقات رکھتا ہے بلکہ کئی اہم معاملات میں بھی روس کی حمایت کرتا ہے، جو ایک تشویشناک بات ہے۔ یہ بیان اس وقت سامنے آیا جب ایک دن پہلے ہی صدر ٹرمپ نے بھارتی مصنوعات پر 25% اضافی درآمدی ٹیکس یعنی ٹیرف عائد کرنے کا اعلان کیا تھا، جو 1 اگست 2025 سے نافذ العمل ہوگا۔ اس فیصلے کا مقصد امریکی صنعت کو تحفظ دینا اور بھارت کے ساتھ تجارتی توازن کو درست کرنا بتایا گیا ہے، لیکن ماہرین کا ماننا ہے کہ یہ قدم دو طرفہ تعلقات کو مزید کشیدہ کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹرمپ نے ایک بڑا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ اور پاکستان نے ایک معاہدہ کیا ہے جس کے تحت پاکستان میں حال ہی میں دریافت ہونے والے بڑے تیل کے ذخائر کی تلاش اور ترقی کی جائے گی۔ انہوں نے ان ذخائر کو بہت بڑے اور اہم قرار دیا۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ ممکن ہے کہ مستقبل میں پاکستان یہی تیل بھارت کو فروخت کرے گا، جسے ایک طرح سے بھارت کے لیے چیلنج یا دھمکی سمجھا جا رہا ہے۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ صدر ٹرمپ کی یہ پالیسی بھارت پر دباؤ بڑھانے کی ایک کوشش ہے تاکہ وہ امریکہ کے ساتھ تجارتی اور سیاسی معاملات میں زیادہ نرمی اختیار کرے۔ اس کے علاوہ روس کے ساتھ بھارت کے تعلقات پر بھی امریکی حکومت کو مسلسل اعتراض رہا ہے، خاص طور پر دفاعی معاہدوں کے حوالے سے۔